खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रट्टा में इन दिनों काली गिट्टी के अवैध खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नदी और नालों से लगातार अवैध रूप से गिट्टी निकाली जा रही है और यह कारोबार खुलेआम जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 200 से अधिक डंपर गिट्टी अवैध रूप से निकाली जा चुकी है, जिससे लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस अवैध गतिविधि को लेकर कई बार शिकायतें की, मगर प्रशासनिक अमला मौन बना रहा। जब लगातार शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामवासी एकजुट होकर पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मौके पर बुलाने पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और पाया कि स्थल पर भारी मात्रा में काली गिट्टी का जखीरा पड़ा हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह जखीरा 200 से अधिक गाड़ियों के बराबर है। अधिकारियों ने विधिवत पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपने की बात कही है। कौन सा ये वाला बोल रहा है क्या रे? ये वाला? अब ये किसानी में है, वो किसानी में है। ये वाला बर्रा बोल रहा है ना, वो किसानी में है। 407 नंबर है काका। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? आज ग्राम रट्टा में ग्रामीण जनता के आह्वान पर और हमें भी महसूस हुआ कि ये बहुत दिनों से यहाँ पे पत्थर का उत्खनन हो रहा है और फॉरेस्ट की लकड़ियाँ भी चोरी जा रही हैं। ये कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज 2-3 माह में इतना उत्खनन हुआ है और इतने लकड़ी कटी है कि ग्रामीण जनता को आपत्ति लेना ही पड़ा। और ये पत्थर के खदान उत्खनन होने से आज ग्रामीण जनता रट्टा का जो किसान है उसको पानी नहीं उपलब्ध हो पाता। ये तो बहुत पहले से हो रहा होगा, लेकिन आज ही ग्रामीणों को आज ही पता चला कि इसका ये उत्खनन अति मात्रा में होने लगा। पहले था लेकिन कम मात्रा में था। उसकी शिकायत ग्रामीण जनता ने की भी थी, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहते हैं सर से पानी जब चला जाता है, जब उत्खनन ज्यादा होने लगा और किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये उत्खनन होने से वहाँ पे गड्ढा बन जाता है और जिस नाले से पानी जाना चाहिए किसानों को, वो पानी डाइवर्ट होकर के जहाँ पे ये उत्खनन कर रहे हैं वहाँ पे पानी डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए किसानों की फसल मान खा रही है और किसान इस धरती का अन्नदाता है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था किसानों के बल पर चलती है। किसानों की भी घर की भी व्यवस्था धान के बल पर चलती है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि ये उत्खनन बंद होना चाहिए। हम राजस्व विभाग से, माइनिंग ऑफिस से और जिला कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि ये उत्खनन बंद करके और जितने ये डंप है पत्थर के और लकड़ी के, ये पूरे जब्त होना चाहिए। हाँ सर, पिछले कुछ वर्षों से भी यहाँ पे अवैध उत्खनन और गिट्टी मुरम का कार्य चल रहा था यहाँ पे। पर अभी कुछ माह से ये कुछ बड़े ये जो अवैध कार्य जो बड़े रूप में चल रहा था, जिसमें डंफरें चल रही थी यहाँ पे मुरम की। बहुत सारे रोडें हमारे प्रधानमंत्री के खराब हो गई हैं, रट्टा से खुटिया रोड, रट्टा से अपने अमेड़ा तक की। और इसमें हमने फिर सभी ग्रामवासियों द्वारा पंचायत में ये मांग रखी गई कि जितने भी जो अवैध कार्य है उसको बंद किया जाए। ग्रामवासियों द्वारा हमने राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और माइनिंग विभाग को इसको जानकारी दी गई, जिसमें से अभी हमारे साथ में आ रही है और पटवारी साहब भी हैं, इसकी पंचनामा तैयार कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से यही करूँगा कि ये जो अवैध कार्य है तुरंत बंद हो जाए, नहीं तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी के रूप में कलेक्टर साहब के पास सभी ग्रामवासियों द्वारा जाया जाएगा। जितेंद्र राणा है, मैं ग्राम पंचायत रट्टा का उप सरपंच हूँ। अभी देखा जा रहा था कि पिछले गर्मी में शायद यहाँ पे कम से कम 15 करीब डंपर चल रहे थे। गर्मी का दिन है तो कोई बड़ी बात नहीं, चल रहे थे। हमने 2-4 बार शिकायत भी की, तहसीलदार साहब के पास भी गया, लेकिन उसके पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे सरपंच महोदय, पटवारी महोदय जो थी वो भी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अभी जैसी जमीन रोड की नमी खत्म नहीं हुई थी और बिल्कुल 10-12 ट्रक अचानक रात दिन बराबर चलने लगे, पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो गई। उस बीच हमारे जो स्कूली बच्चों को काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ा। हमारे जो ग्रामीण जन आते जाते थे, 1-2-4 लोग मरते मरते बचे। इसी पे हमको ये आंदोलन करना पड़ा है। और तो क्या चाहते हैं आप लोग?
अभी जितना ये अवैध उत्खनन हो रहा है इस पे रोक लगे और आज के बाद ऐसा अवैध उत्खनन न हो। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण का भी मामला सामने अवैध आ रहा अतिक्रमण भी है। किसने जो किया है वो? फॉरेस्ट की- किसने किया है? किसकी उनका जानकारी? नाम है रोमन लाल जी दमाए, जियालाल दमाए और रामचंद्र दमाए, एक ही परिवार है। इनके द्वारा से ये अवैध उत्खनन किया जा रहा है और लकड़ी कटाई की जा रही है। और ये जो बाहर ये अवैध सब अतिक्रमण किया गया किसकी भूमि पे है? उन्हीं का है सब। ये तो किसकी भूमि पे है? वन विभाग सरकारी। क्या चाहते हैं आप? अतिक्रमण इस पे हटने रोक से? लगे, शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे, क्योंकि 20 साल से ये कारोबार चल रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे जैसे रहा आपके गांव में ऐसे गरीब भी लोग होंगे जिनको जमीन की जरूरत होगी, हाँ जी। ऐसे लोगों को ना मिलना और इन लोगों का अवैध अतिक्रमण करना, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, इनको हटा करके गरीबों को दिया जाए, हमारी इसी प्रशासन से मांग है। मेरा नाम महेश कुमार पंद्रे है, मैं ग्राम रट्टा का निवासी हूँ। हमारे गांव में अभी 15 दिन से अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा था, जिसमें 10 चक्का 15 चक्का डंफरों से अवैध रेत गिट्टा का कारोबार चल रहा था, जिससे हमारी जो आने जाने की रोड है ग्राम रट्टा से लेके अमेड़ा तक के पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे अमेड़ा स्कूल तक पढ़ने जाते हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। साथ में गांव के 2-3 लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा। इस पे हमने ग्राम पंचायत के सरपंच से चर्चा किए, जिसमें ग्राम के सभी जनता लोगों ने बैठक लिया और ये अवैध उत्खनन पे कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और ये अवैध कार्य जो है ग्राम रट्टा के रामचरण दमाए, रोमन दमाए और जियालाल दमाए के द्वारा किया जा रहा है, और कोई गांव का व्यक्ति उनको कुछ बोलता है तो चमकाया जाता है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और मैं शासन से और पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इनके पे कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। को बच्चे बताइए। मैं रविंद्र सोमनकर, राजस्व निरीक्षक बालाघाट 1। आज आप यहाँ रट्टा पहुँचे थे, क्या सूचना मिली थी कि ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है नाले में, सरकारी नाले में गिट्टा इकट्ठित करके डंप किया हुआ है। तो हम लोग इसके जांच में आए, मौका निरीक्षण अपन तैयार महोदय से किए, तहसील महोदय क्या अभी तक जैसे अवैध पाया गया? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।